हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए आज का क्लास जो है वो शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या है आज का अपडेट। पहले हम हाइलाइट्स जो अभी यूट्यूब पर छाया हुआ है, काफ़ी सारे हमारे यूट्यूबर साथी जो हैं वो इस चीज़ को आपको समझाए होंगे, लेकिन आप इस बात को समझ जाइए, यह वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है यह आप समझ लीजिए। बिहार 6th फेज जो छठा चरण था, उसके शिक्षक बहाली जो है एक शेड्यूल जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। उस शेड्यूल को देखकर शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा हुई है, काफ़ी डिमोटिवेट हो गए हैं वो लोग जो 7th फेज में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, मैं इस पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं अब क्या करना है, आगे क्या करना है, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आया हूँ, और कैसे हम इसी साल 7th फेज टीचर की जो बहाली है 1 to 12 कैसे हम ले सकते हैं, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अब देखिए, पहले 7th फेज में जाने से पहले और इन जो यथास्थिति जो इस समय आपके सामने है, शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने है, उसको समझने के लिए आपको पीछे थोड़ा चलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शुरू करते हैं, आइए। छठे चरण में पहले आप यहाँ समझ लीजिए, छठे चरण में 6th फेज में 94,000 सीटों की बहाली आई। किसमें? 1 to 8 में। 1 to इसमें से 42,000 कुछ सीट का जो है वो विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। अगर आप देखें तो 52,000 के समथिंग यह सीट खाली। 52,000, याद रखिएगा इस बात को, आगे इस पर बताएंगे कि ये 52,000 कैसे और कहां से आ रहा है। चलिए पहले हाइलाइट्स डाल लेते हैं। 6th फेज का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ये आप देखे होइएगा। 17, 18 एवं 20 को होगी काउंसलिंग, यानी जो 6th फेज का नया शेड्यूल जारी किया गया था। अब आप लोग कहिएगा कि 6th फेज तो खत्म हो चुका था। देखिए, 6th फेज में कहीं कहीं कुछ नियोजन इकाइयों में भ्रष्टाचार की वजह से, अनियमितता की वजह से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, तो वहाँ सरकार दोबारा से काउंसलिंग करवाएगी। यह शिक्षा विभाग का मतलब आदेश है। वर्ग समझ लीजिएगा, काउंसलिंग जो छठे चरण में जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी का इसमें होने वाला है, उस अभ्यर्थी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन समझ लीजिए आप लोग, आपके लिए ये जानकारी है। वर्ग 6 to 8 17 मार्च को होगी काउंसलिंग। 6 to 8 के लिए 17 मार्च को होगी काउंसलिंग। किसका? नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई। यहाँ समझ लीजिए, नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई। आपको पता है कि छठा चरण में क्या होता था, 3 प्रकार के होता था टीचर। एक होता था पंचायत नियोजन इकाई। पंचायत नियोजन इकाई आपको पता होगा, नहीं है तो समझ लीजिए। उसके बाद होता था प्रखंड नियोजन इकाई, उसके बाद होता नगर नियोजन इकाई। ये 3 प्रकार के नियोजन इकाई होते थे छठा चरण में, समझ लीजिए। तो 6 से क्लास 6 to 8 17 मार्च को होगी काउंसलिंग, और ये नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई के लिए होगी, जो कहाँ होगी? जिला मुख्यालय में होगी, समझ लीजिएगा। 1 to 5 के लिए नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई में 1 to 5 में जो अभ्यर्थी नगर एवं प्रखंड नियोजन इकाई में फॉर्म डाले थे, उसके लिए 18 मार्च को होगी क्या कहते हैं कि काउंसलिंग, और ये काउंसलिंग भी आपको जिला मुख्यालय में ही होगी, समझ लीजिए इस बात को। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी। जिस भी जिला आपने आप भरे हैं जिला मुख्यालय में होगी। साथ ही आप समझ लीजिए 6 to 8 का 17 मार्च को होगा और 1 to 5 को 18 मार्च का होगा। वर्ग 1 से 5 तक 20 मार्च को होगी। किसका? पंचायत नियोजन इकाई वाला का। इसका पंचायत नियोजन इकाई वाले जो 1 to 5 में जो टीचर के लिए फॉर्म भरे थे,
उसका 20 मार्च को काउंसलिंग होगा। कहाँ होगा? प्रखंड मुख्यालय में होगा। कहाँ होगा? प्रखंड मुख्यालय में होगा। इन चीजों को आप समझ गए। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो एनआईसी पोर्टल पर है ना, अगले दिन, किसके अगले दिन? तो काउंसलिंग के अगले दिन, जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा उसी के कल होगी, यानी 20 तक तो लगभग सबका काउंसलिंग हो जाएगा, यानी 21 तक आपका जो डाटा होगा वो कहाँ अपलोड कर दिया जाएगा? एनआईसी के पोर्टल पर, है ना। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। वो आपको टेट यानी शिक्षक, जिस शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर आप ये नौकरी ले रहे हैं, जैसे अगर आपने बीटेट किया है, अगर आपने सीटेट किया है, तो जिस भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर आप नौकरी ले रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करने के बाद, यानी आपको उस समय यानी ज्वाइनिंग के समय सिर्फ सीटेट या बीटेट का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसका उसका वेरिफिकेशन करेगा कि क्या वो सही है या नहीं है। अगर वो सही होगा तो 25 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। यानी 25 मार्च से 28 मार्च तक उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा जिस अभ्यर्थियों का छठे चरण में काउंसलिंग नहीं हुआ था या किसी किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया। तो किसके आधार पर? सिर्फ टेट के जो है यानी टीईटी के जो है वो आपको बेस पर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, मैट्रिक, इंटर, बीएड या डीएलएड जो भी आप किए हैं उसका 31 जुलाई तक इसका जो है पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, आपको पता ही होगा, एक काम की बात यहाँ बताते हैं। बिहार में क्या होता है कि 31 मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हुई, 31 जुलाई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर ये हो गया समय से, यानी जो भी तिथि निर्धारित की गई है अगर उस तिथि पर हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको जुलाई के बाद पेमेंट मिलेगा। ये बात आप समझिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक जो है वो आपको मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा। और टीईटी के जो अभ्यर्थी है अगर उनका गलत अगर पाया जाता है तो उसी समय उसकी सदस्यता को रद्द करते हुए उस पर एफआईआर की जाएगी, ये भी कहा गया है। अब एक झलक जो है वो शिक्षा के बजट पर देख लेते हैं। शिक्षा विभाग का जो बजट है, कुल बजट 44,450.91 करोड़ है। आपको पता होगा कि इस बार का जो टोटल बजट था वो 2.5 लाख से भी ज़्यादा का था। प्रारंभिक विद्यालय समझ लीजिए यहाँ, अब यही की जो बात यहाँ बताई थी कि 52,000 सीट यहाँ कहाँ से आ रहा है वो बात हम आपको बता रहे हैं। प्रारंभिक विद्यालय यानी 1 to 8 में 48,762 अभ्यर्थी का ही यहाँ पे जिक्र किया गया है, सही। लेकिन हमने आपको यहाँ कितना बताया? 52,000 के समथिंग बताया ना, लेकिन यहाँ पे आपको कितना दिखा रहा है? ये 48,762 है। समझ लीजिए 52,000 में से अगर 48,762 को हम अगर घटा दें, देखिए 8, 3, 2, 3 और ये कट जाएगा यानी 3,238। अब समझ लीजिए यहाँ इस 3,238 विद्यार्थियों का ही इस पर जो है कि आपको काउंसलिंग में इतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। समझ लीजिए, यही बात हम बताना चाह रहे थे, समझ लीजिए इस बात को, ये कि 3,238 जो अभ्यर्थी है, तो क्या इन नियोजन इकाइयों में, अब एक बात बताइए कि इन नियोजन इकाइयों में आपको क्या लगता है कि 52,000 सीट पर बहाली होगा? बिल्कुल नहीं, ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। ये इन्हीं 3,000 के समथिंग विद्यार्थियों का काउंसलिंग होगा और उन्हीं विद्यार्थियों को रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए शिक्षा विभाग के बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 48,762 वैकेंसी सीट हमारे पास है प्रारंभिक विद्यालय में। तो ये कहाँ से है? ये 3,238 जो ये छठा चरण में जो ये काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, ये आज जारी किया गया। लेकिन इस बात समझ लीजिए कि इसका जो रोड मैप था वह रोड मैप सरकार के पास पहले से था और सरकार ने इन जो सीट पर काउंसलिंग होने जा रही है उसको घटाकर ही आपको यहाँ पे डाटा दिया था। आप समझ में आया? ये चीज़ आपको बाकी यूट्यूबर नहीं बताएंगे, आपको ये चीज़ बता देंगे कि इतना था, हल्ला कर देंगे कि अब तो होगा ही नहीं। अरे भाई समझ लीजिए, पहले बिना मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित मत करिए। जो अगर जानकारी है उसी जानकारी को शेयर करिए। आप समझ गए? आप ये 48,762 क्यों लिखा गया है? क्योंकि टोटल 52,000 के 42,000 कुछ सीट था,
इसमें, तो 52,000 के समथिंग में से आप समझ लीजिए कि 3,000 के समथिंग सीट का लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखिए, जिन विद्यार्थियों का काउंसलिंग होगा, जाहिर बात है कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा, तभी तो उनका काउंसलिंग ना होगा। जिनका नाम मेरिट में होगा उनका काउंसलिंग होगा और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये 48,762 का डाटा यहाँ पर कैसे और क्यों आया है, इस बात को आप समझ गए। अब उसके बाद समझिए शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 5,886 पद, आप इस बात को भी समझ लीजिए। आप 8,000 शिक्षकों की शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली आई थी, 8,000 के समथिंग। उसमें से कुछ अभ्यर्थियों का जो है कि 2000 के आसपास के जो है 2,2500 के आसपास के सिलेक्शन हो चुका है। बाकी का जो है वो आपको अगले चरण में होगा, क्योंकि इस पर अब कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। 6th फेज माध्यमिक में 9 to 12 में 44,193 सीट है। 44,193 सीट है किसमें? 9 to 10th में, यानी हाई स्कूल में। उसके बाद +2 में 89,734 सीट है। +2 में कितने सीट है? 89,734। अब यहाँ जरा इसको अगर हम जोड़ के आपको दिखा दें, देखिए 4 3 7 9 3 12 के 2 हासिल के 2 7 9 है ना, 9 4 13 के 3 हासिल 1 8 के 9 और 4 13। देख लीजिए 1,23,927 पदों पर 7वें चरण में बहाली होगी। किस पर? 9 to 12th पर, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पर। समझ लीजिए इस बात को। अब आप कहिएगा कि सर 9 to 12th में इतनी वैकेंसी, आज जबकि क्या कहते हैं कि 6 to 8 में 1 to 8 में, अब यहाँ हम इसको मिटा रहे हैं, 1 to 8 में मात्र 48,762। 1 to 8 में मात्र 48,762 है। समझ लीजिए ये जो 48,762 है ये बैकलॉग की सीटें हैं, इस बात को आप मत भूलिएगा। ये बैकलॉग की सीटें हैं, यानी छठे चरण में जो सीट खाली रह गई थी ये वो सीट है। और इसके बाद आप समझ लीजिए, इसके बाद 48,762 के बाद आपको कुछ दिन पहले पता होगा जब जुलाई में आंदोलन हुआ था और माननीय जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह है, उन्होंने एक शेड्यूल जारी किया था और उसके बाद काउंटिंग करवाई गई थी। ये डाटा कब का है? ये डाटा 2019 का है। अब आप बात समझ लीजिए, आज अभी चल रहा है 2023, इन 4 सालों में समझ रहे हैं आप कितने सीट भरे होंगे। तो जब इसकी बहाली आएगी, किसकी? 1 to 8 की, हम ये नहीं करें कि वो कल ही आएगी, हम ये भी नहीं करें कि वो 2 महीने बाद आएगी, लेकिन जब भी आएगी इस 48,762 में जोड़ के आएगी रिक्तियों को, क्योंकि शिक्षा विभाग कम से कम बहाली आएगी तो आप समझ लीजिए कि 90-95 के लगभग तो बहाली आएगी ही आएगी। इन 48,762 के चक्कर मत पड़िए आप, ये बैकलॉग की सीटें हैं और ये डेटा 2019 का है, ये डेटा 2023 का नहीं है, ये 2019 का डेटा है। आप इस बात को समझ लीजिए। यहाँ आपने इस चीज़ को समझ लिया, ये बैकलॉग की सीटें 2019 में। अब ये सीटें कहाँ से 48,762 आ रही है ये आपको पता है हुए। चलिए अब इन चीज़ों को समझ गए कि +2 में आपको 1,30,000 प्लस सीट रहेगा, जबकि अगर 1 to 8 की बात करें तो बजट में वित्त मंत्री ने कहीं भी छठा चरण, अभी 7वां चरण के लिए 1 to 8 का बात नहीं किया। इस पर भी आगे बात करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ, एकदम फैक्ट और डेटा के साथ आपसे बात करेंगे, ऐसे बात नहीं करते हैं, समझ लीजिए इस बात। अब यहाँ इस चीज़ को तो समझ गए। अब आप कहिएगा कि चलिए ठीक है सर, आपने जैसा शुरू में कहा था कि पहले पीछे की स्थिति को समझिए, तो स्थिति को समझ गए, ये बताइए कि अब क्या करना है। तो अब मेरा जवाब है कि आ जाइए यहाँ, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, एकमात्र यही रास्ता है आपके पास, एकमात्र यह रास्ता है आपके पास बहाली को इस साल लाने का। अगर इस साल बहाली नहीं आती है, इस बात आपको समझ लीजिए, अगर इस साल बहाली नहीं है तो कम से कम 1 सीटेट और आएगा। और भूल जाइए 65 के लगभग जिनका बन रहा है ना, अभी 65 के लगभग जिनका बन रहा है, भूल जाइए कि आपका नौकरी हो जाएगा। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जब भी आंदोलन का डेट जारी होगा, सभी विद्यार्थी तन मन धन से पहुंचिएगा पटना के गर्दनी बाग में, जहां आंदोलन का नेतृत्व हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। पहुंचिएगा वहां, और वहां पहुंचने के बाद ही आपको अपना संख्या बल दिखाना होगा कि आपकी संख्या कितनी है। आपकी बहाली आपकी संख्या पर निर्भर करती है। और खास करके मैं पुरुष अभ्यर्थियों के साथ साथ महिला अभ्यर्थियों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी
पहुंची आंदोलन में। महिला अभ्यर्थी कहती सर मैं कैसे जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति मुझे जाने नहीं देते हैं। आप एक बात बताइए, क्या आपको जब जॉब लग जाएगी तो क्या आपके पति आपको जॉब करने नहीं जाने देंगे? आप स्कूल नहीं जाइएगा पढ़ाने? आप उस समय आपके पास बच्चे नहीं रहेंगे? ये बहाना छोड़िए और आगे आके लड़िए। चलिए समझ लीजिए, नीतीश कुमार का एक छोटा सा आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री को पोल खोल दिया। कैसे? नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में सरकार की ओर से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जो नियमावली 24 फरवरी को आने वाली थी और शिक्षा मंत्री हल्ला कर दिए थे ट्विटर के माध्यम से अपने बयान पर। उन्होंने कहा कि नियमावली 24 को आ रही लेकिन नहीं आई। इसका मूल कारण ये था कि नियमावली कैबिनेट में गई ही नहीं और इस बात का अता पता मुख्यमंत्री को नहीं था। आपको पता है कि सभी कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं, कैबिनेट में गई ही नहीं। उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री को यह नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि आप इन बातों को कैबिनेट में कौन प्रस्ताव जाएगा कि नहीं जाएगा, यह बात आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, ये बात आप मीडिया को नहीं बता सकते हैं, ये बात आप नहीं बता सकते क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जो है किस प्रकार शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगलाने में लगे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिना आंदोलन आपका काम होने वाला नहीं है। अब इस बात को माइंड में बैठा लीजिए एकदम। उसके बाद 7th फेज कब आएगी? देखिए, जहां तक मैं बता रहा हूं 7th फेज इसी साल आएगी। अब आप कहिएगा सर इतनी विश्वास के साथ आप कैसे कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। 7वां चरण आएगी और जरूर आएगी, लेकिन जरूरत है कि अगर मान लिए कि अगर अभी 7th फेज का बहाली का नोटिफिकेशन निकलता है 1 to 12 में अगर 9 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तब भी 2 से 3 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन जब आंदोलन होती है तो कितने पहुंचते हैं? 100-200। क्या भाई उसी 100-200 को मतलब नौकरी मिलेगा क्या? बाकी को नौकरी नहीं मिलेगा। सभी लोग पहुंचिए, 2 लाख 3 लाख है, आप 50,000 तो संख्या बल दिखाइए, कल होकर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप नहीं आइएगा, आप अपने YouTube पर बैठकर क्या देखिएगा? अपडेट देखिएगा कि बहाली कब आएगी। तो भूल जाइए, ये जो इसका मेरिट बन रहा है ना 65, जिनको लग रहा है कि मेरा सीटेट में बहुत बढ़िया मार्क है, सब धारा का धारा आ जाएगा। समझ जाइए आप इस बात को। इसलिए जब भी आंदोलन होता है आप अभी 3 मार्च को समझ लीजिए, 3 मार्च को महाआंदोलन का ये समझ लीजिए कि ये आगाज है। आगाज तो नहीं कर सकते, आगाज तो 2019 से ही चल रहा है ये आंदोलन, लेकिन मार्च यानी 2023 का जो है ये मार्च आंदोलन का आगाज है और मार्च में व्यापक स्तर पर आंदोलन होना चाहिए, तभी आपकी बहाली आएगी, वरना आप बहाली को 2025 तक भूल जाइए। सरकार देखिए किस तरह आपका पूरा मार्च आपका बर्बाद कर दिया। आप समझ लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे समझ लीजिए। ज्वाइंट लेटर 25 से 28 मार्च तक कर दिया, पूरा मार्च आपका खत्म। इसी तरह प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ होता रहेगा और आपको बरगलाता जाता रहेगा। आप समझ लीजिए बहाली जब भी आएगी, बहाली शुरू से आएगी, +2 से शुरू होगी। तब +2 से शुरू होगी तो 7वां चरण में जैसा कि जिक्र भी किया गया था, लोग कह रहे, कुछ लोग हमने यूट्यूब पर भी कुछ लोगों को देखा, उन्होंने वो कह रहे थे कि बहाली का चर्चा तो सिर्फ मतलब कि +2 का किया गया है। अरे भाई +2 का किया गया है, लेकिन वो किस चरण का होगा ये बात आप समझ रहे हैं? वो 7वां चरण का होगा, और 7वां चरण का होगा तो समझ लीजिए कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, यदि आप अपनी संख्या को दिखाते हैं। आपकी संख्या 3 लाख है, लेकिन आप 300 विद्यार्थी नहीं पहुंचते हैं। आप एक बार आप 50,000 प्लस करके दिखाइए ना अपनी संख्या को, देखिए कल होकर आपका नोटिफिकेशन कैसे आ जाता है। चलिए, उसके बाद हो गया आपका ये चीज, सारा चीज आपने समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे YK सर ऑफिशियल को और इन सारी डाटा को समझे आपने। और उसके अलावा मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें, घबराइए नहीं। आपका बहाली होगा और ज़रूर होगा, लेकिन आप जो है पीछे देखे हुए वीडियो को, जो बातें मैंने आपको बताई उस बात पर ध्यान करिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, तभी आपकी बहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे YK सर ऑफिशियल को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।